हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 14.5 शुरू कर रहे हैं और इससे के पहले की जितने भी वीडियोज़ है चैप्टर 1 से लगाकर 13 तक वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो आराम से देखो, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। सममित अक्ष को मतलब है कि उसको दो बराबर भागों में हमें बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे? प्रकार की सहायता से बांटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हमने ये सीखा है कि रेखाखंड कैसे बनाते हैं। तो इसको हमें स्केल को लेना है और 7.3 सेंटीमीटर लंबाई यानी 0 से लगाकर 7 तक जाना है पहले। फिर 7 के बाद ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, है ना। तो चलो हम बनाते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको यहाँ थोड़ी बीच स्केल को बीचों बीच रखना है, क्योंकि यहाँ चाप ऊपर भी कटेगा और नीचे भी कटेगा। कैसे कटेगा उसको समझना आप। तो स्केल को मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 0 से लगाकर, कहाँ से लगाकर? 0 से लगाकर 7.3 तक। तो ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। फिर देखो ये 7 हो गया। 7 के बाद छोटी छोटी लाइनें 1 2 और ये 3, ये हमारी 3 छोटी छोटी लाइनें हो गई। इन दोनों को हमें क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, अब इनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी नाम, यहाँ लिखा हुआ है ए बी नाम देना है, ए बी नाम हमने दे दिया। अब हमें इसकी सममित अक्ष बनानी, यानी दो बराबर भागों में इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? देखो, प्रकार लेना है, प्रकार को ए पर रखना है और इसको आधे से ज़्यादा खोलना है। आधा कौन सा भाग है? ये आधा भाग है ना, तो आधे से ज़्यादा खोलना है। तो ये ए पर रखकर मैंने इसको आधे से ज़्यादा खोल दिया। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा मेरा खुल गया आधे से ज़्यादा। अब क्या करना है, प्रकार को जो आपका नुकीला भाग है इसको ए पर रखकर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप इस रेखाखंड के नीचे काटना है। बात समझ में आई? सॉरी, एक चाप ऊपर काटना। ये देखो गड़बड़ हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करा हमने, एक चाप हमने ऊपर काटा। ठीक है, इसी चाप को, प्रकार को यहाँ से हिलाना नहीं है, इसी चाप को हमें नीचे काटना है। ठीक है, काट दिया। अब प्रकार हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे ऊपर चाप काटो चाहे नीचे काटो। ये आप इतना टाइट कर दो यहाँ से कि ये बिल्कुल हिले नहीं यहाँ से। ठीक है, फिर इस पॉइंट को आपको बी पर रखना है, नुकीले भाग को। फिर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। अब जहाँ पर ये चाप कटे हैं हमें वहाँ दो बिंदु मिले, एक तो ये बिंदु मिला और एक ये बिंदु मिला। इसको मैं सी नाम दे देता हूँ और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें दो सममिति अक्ष मिल जाएगी। तो देखो हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। इसको मैं डॉट लाइन से मिला देता हूँ। ठीक है, ये लो डॉट लाइन से। अब इसकी दो अक्ष बन गई, है ना। एक तो देखो ये, इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ। एक तो ए से ओ तक पहली अक्ष हो गई, फिर ओ से बी तक दूसरी अक्ष हो गई। ये दोनों एकदम क्या है? सममित है। ठीक है, कैसी अक्ष है? सममित अक्ष है। समझ आया? सरल है ना। ठीक है, दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 है, 9.5 सेंटीमीटर लंब का एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब सम द्विभाजन खींचिए, है ना। जो हमने प्रश्न संख्या 1 में किया है वही काम हमें प्रश्न 2 में करना है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। बस यहाँ पर सममित अक्ष लिखा हुआ आया और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लंब सम द्विभाजन लिखा हुआ आया। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, सम यानी समान, द्वि यानी दो, विभाजन यानी दो भाग, समान दो भाग। ठीक है, समझ आया? तो अब हमें क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, कहाँ खींचना? बीचों बीच भाग में खींचना, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे चाप काटने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं स्केल रख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, जीरो से कहाँ जाना? 9.5, यानी 9 तो पूरा, फिर उसके बाद छोटी छोटी लाइनें 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा हो गया 9.5। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। इसको हमें यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया तो अपन कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने P नाम दे दिया और इसको Q नाम दे दिया। अगला स्टेप क्या है, इस प्रकार को हमें इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा खोलना है। तो यहाँ P पर मैं इसको रख कर आधे से ज़्यादा खोल देता हूँ। ये खुल गया आधे से ज़्यादा। अब हमें P पर प्रकार को रख कर
नुकीले भाग को रखकर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। ठीक है, फिर इस नुकीले भाग को Q पर रखना है और एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। ये देखो सही से नहीं कटा, तो वापस P पर रखकर इसको थोड़ा बड़ा काटो। ठीक है, ये कट गया। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट बनाने हैं जहाँ पर चाप कटे। इसको मैं C नाम दे देता हूँ और इसको मैं D नाम दे देता हूँ। जैसे ही मैं C और D को मिलाऊंगा तो इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन हो जाएगा। तो ये जो हमारा O पॉइंट है, यहाँ पर इस रेखाखंड को जो पॉइंट काट रहा है, ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है, इस PQ रेखा को ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर समान 2 भागों में बांट रहा है, ये भाग और ये भाग दोनों समान है। और कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। तो लंब समद्विभाजन ये इसका कर रहा है ना। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें वही काम करना है जो हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब इसके बाद A और B का उत्तर भी देना है। A है कि इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए और जांच कीजिए कि PX बराबर PY। और दूसरा है, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है, ये पॉइंट नोट करो, ये M इसका क्या है, मध्य बिंदु है, तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, XY रेखाखंड खींच लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 10.3 है। तो हमें स्केल लेना है और 0 से लगाकर कहाँ तक जाना है, 10.3 पर जाना है। स्केल आपको बीच में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से हमें कहाँ पर जाना है, 10.3। तो 10 तो पूरा भाग और 3 छोटी छोटी लाइनें, तो 1 2 और ये 3, ये हमारा हो गया 10.3। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, इनको हमें क्या नाम देना है, x और y। तो ये पॉइंट हो गया हमारा x और ये पॉइंट हो गया हमारा y। और इसका हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, प्रकार को इस लाइन से आधे से ज़्यादा खोलना है। तो यहाँ से मुझे आधे से ज़्यादा, देखो ये खुल गया आधे से ज़्यादा। अब एक चाप हमें ऊपर काटना है और एक चाप हमें कहाँ काटना है, नीचे की ओर काटना है। ठीक है, अब इसी को y पर रखना है, प्रकार को एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। जहाँ पर ये दोनों चाप कट गए हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें 2 पॉइंट लेने हैं। और पॉइंट कौन से लेने हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो PX बराबर PY। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट क्या लेने हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या, PX। अच्छा, ये तो हमें कोई पॉइंट लेना है। इन दोनों को मिलाकर हम कोई भी नाम दे सकते हैं ना। तो इसको मैं P नाम दे देता हूँ, सॉरी P नहीं दे सकता, इसको A नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूँ, है ना। चलो, अब A और B को मैं मिला देता हूँ। यहाँ हम डॉट लाइन नहीं मिलाएंगे, सीधी लाइन मिलाएंगे। चलो, इसको मैं पूरा ही मिला देता हूँ। अब देखो ये हमने क्या करा, इस पर लंब समद्विभाजन कर दिया। तो ये जो पॉइंट कटा है, ठीक है, वो एक्स वाई का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है और ये इसके बीच का पॉइंट है, बीचों बीच का पॉइंट, ये हमने एम लेना है। अब देखो ए हमें क्या करना है, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए, यानी ये जो हमने लंब समद्विभाजक बनाया है इस पर कोई भी बिंदु यहाँ ले लो और उसको हमें क्या नाम देना है, P नाम देना है। तो मैं इसको P नाम दे देता हूँ। ठीक है, फिर क्या करना है, जांच कीजिए कि PX बराबर PY। ये PX और ये PY दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंटों को डॉट वाली लाइन से मिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है, डॉट वाली लाइन से मिलाना है। पहले मिला देते हैं, फिर हम जांच करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। ये मैंने मिला दिया। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो PX है वो PY के क्या है, बराबर है। तो पहले स्केल की सहायता से मैं PX को माप लेता हूँ। तो देखो इस पॉइंट को 0 पर रखना है और फिर इसको मापना है। ठीक है, तो ये कितना आया, ये 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर PY को मापना है। ठीक है,
या फिर हम यहाँ लिख देते हैं पी एक्स जब हमने मापा तो कितना मिला 6 सेंटीमीटर। अब पी वाई को मापते हैं, तो अब हमें यहाँ पर जीरो पर ये पॉइंट रखना है और इस पॉइंट को मापना है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट कहाँ आया, ये भी लगभग 6 पर आया है ना, तो ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है। यानी कि हम जब इसको मापते हैं तो पी एक्स और पी वाई दोनों ही 6-6 सेंटीमीटर आते हैं, जो कि बराबर है। एक तो हमने चेक कर लिया। अब बी क्या करना है, यदि एम रेखाखंड एक्स वाई का मध्य बिंदु है तो एम एक्स और एक्स वाई के विषय में आप क्या कह सकते हैं, यानी एक तो एम एक्स, ये एम एक्स और ये एक्स वाई, ये एक्स से वाई यहाँ तक, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताना है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स से वाई, एक्स वाई क्या होगा हमारा एक्स से वाई तक, तो पहले हमें एक्स से एम तक जाना है, एक्स से एम तक जाना है, फिर इसमें हमें क्या जोड़ना है, एम से वाई जोड़ना है, तो एम से वाई मैंने इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब क्या और क्या सोच सकते हैं कि जो ये हमारा एक्स वाई है, क्या ये दोनों भाग बराबर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों भाग बराबर है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि जो ये एक्स वाई है, सॉरी एक्स एम है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एक्स एम है वो किसके बराबर है, एक्स एम एम वाई के बराबर है, एम वाई के क्या है बराबर, यानी ये दोनों बराबर है ना। तो एक्स एम जो यहाँ ऊपर मैंने जो लिखा एक्स एम की जगह तो एक्स एम ही लिखूंगा, प्लस एम वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम वाई किसके बराबर है, एक्स एम के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पर भी मैं एक्स एम लिख देता हूँ। तो अब देखो एक्स वाई बराबर एक एक्स एम और एक एक्स एम कितने हो गए, 2 एक्स एम हो गए। ठीक है, यानी जो एक्स वाई है वो एक्स एम की 2 गुनी है ना। अगर ये 2 गुणे में है और इसको मैं इधर लेके आऊँ, है ना, ये 2 गुणे में, तो इधर किस में आएगा, बट्टे में, यहाँ पहले से कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स वाई बराबर एक्स एम। ठीक है, यानी जो ये एक्स एम है वो एक्स वाई की आधी है, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों एक ही है, और क्योंकि हमें इनके विषय में बताना था तो हमने इसको बता दिया। अब प्रश्न 4 है, 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए, मापन द्वारा अपने रचना की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 12.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। देखो बहुत आसान है, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसा ही करना है, बस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसमें भी स्केल आपको बीच में रखनी है। ठीक है, आपको कहाँ से 0 से जाना है 12.8 पर, यानी 12 तो पूरी और उसके बाद छोटी छोटी कितनी लाइनें, 8 लाइनें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 हो गई लाइनें यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है और इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको आपके ए नाम दे देता हूँ और इसको बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रकार लेना है और ए को केंद्र मानकर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो यहाँ पर मैंने ए पर पॉइंट रखा और इसको मैं आधे से ज़्यादा खोल दूंगा। ठीक है, ये मेरा आधे से ज़्यादा खुल गया। अब एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। ठीक है, फिर इसी पॉइंट को यानी नॉक को आपको बी पर रखना है और बी पर रखकर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। जहाँ चाप कटते हैं वहाँ पर हमें एक बिंदु दो बिंदु आएंगे, हमें इनको भी नाम देना पड़ेगा। तो इसको मैं सी और डी नाम दे देता हूँ और मुझे इसको क्या करना है, मिलाना है। सी और डी बिंदुओं को हमें मिलाना है, तो ये मैंने इसको मिला दिया। तो अब मैंने इसका क्या किया, 2 बराबर भाग किए और ये जो पॉइंट आया है इसको मैं नाम दे देता हूँ पी नाम दे देता हूँ, है ना, पी नाम दे देता हूँ। अब मैंने क्या करा, एपी और पीबी 2 बराबर भाग किए, लेकिन हमें कितने भाग करने हैं, बराबर 4 बराबर भाग करने। तो अब क्या करेंगे, जो काम हमने इन दोनों पॉइंट से किया है वही काम हमें अब ए पॉइंट और पी पॉइंट से करना है। यानी हमें अब क्या करना है, प्रकार को लेना है, इसको ए पर रखना है, ए पर रखना है और इसको ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन को आधे से ज़्यादा खोला था
तो अब ये हमें लाइन लेनी है, रेखाखंड लेना है, और इसको आधे से ज़्यादा, इसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा लगभग, है ना, बीच वाला पॉइंट लगभग यही होगा। तो इसको, ये हमारा बीच का पॉइंट हो गया, इसको आधे से ज़्यादा, यानी लगभग वो पॉइंट आधे से ज़्यादा यहीं कहीं होगा, है ना, ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब हमें वही काम जो हमने इसमें किया, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है। फिर इस पॉइंट, इस नॉक को अब हमें P पर रखना है, P पर रखना है, ठीक है, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। जो पॉइंट आए हैं उन्हें हमें क्या करना है, नाम देना है। तो इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, देखो मैंने इसको C और D दिया था, तो इसको मैं अब E और F नाम दे देता हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को मिलाया, तो अब देखो इसमें मैंने कितने भाग कर दिए, 2 बराबर भाग कर दिए, 1 2, ठीक है। अब यही काम मैं इधर करूँगा तो 2 बार भाग और हो जाएंगे, तो टोटल 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें P और B रेखाखंड मिला है, तो इसको हमें प्रकार B पर रखकर आधे से ज़्यादा खोलना है। तो मैं इस पॉइंट को B पर रख देता हूँ, और आधे से ज़्यादा खुला हुआ है, देखो है खुला हुआ, है ना, खुला हुआ है ना भाग, ठीक है। अब एक चाप हमें क्या करना है, B पर रखकर एक चाप हमें ऊपर काटना है और एक चाप हमें नीचे काटना है। फिर इसको P पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप आपको नीचे काटना है, ठीक है। जहाँ 2 चाप कटे वहाँ पर हमें और पॉइंट लगाने हैं। तो देखो ये C D E F, तो इसको मैं G नाम दे देता हूँ और इसको H नाम दे देता हूँ। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो 4 बराबर भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने खींच लिया। अब देखो इनको मैं, जहाँ पर ये कट रहे हैं ना, उनको भी नाम दे देता हूँ। तो ये P हो गया, इसको मैं Q और इस पॉइंट को मैं R नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बराबर 4 भाग कर दिए। एक तो आपका हो गया AQ, ठीक है, A से Q, फिर दूसरा क्या हो गया Q से P, फिर P से R और फिर R से B, और ये चारों ही भाग आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न 5 है, 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए, फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 6.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। तो अब देखो हमें यहाँ बीच में रखना है स्केल को, और 0 से, कहाँ से, 0 से 6.1, 6 तो पूरा, फिर एक छोटा भाग, ये हो गया 6.1। ये हमारा बन गया रेखाखंड P और Q। ये पॉइंट हमारा हो गया P और ये पॉइंट हमारा हो गया Q। अब इसको व्यास मानकर हमें एक वृत्त बनाना है ना, यानी एक वृत्त है, ठीक है। ये हमारा केंद्र बिंदु है और यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, और वो कौन सी है, P और Q है। ये रेखाखंड हमारा P और Q है। तो इस पर मुझे एक वृत्त बनाना है। अब वृत्त कब बनता है, जब मुझे ये बीच का पॉइंट मिले। बीच का पॉइंट कब मिलेगा, जब मैं इसको 2 बराबर भागों में बांटूंगा, यानी मैं इसका जब समद्वि भाजन करूंगा, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, समद्वि भाजन कर लेता हूँ। और समद्वि भाजन करना हम सीख चुके हैं, कैसे कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट, इस नॉक को P पर रखना है और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो ये मैंने नॉक पर रखा है इसको, और मैंने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल दिया। अब एक चाप ऊपर काटना है, एक चाप नीचे काटना है, ठीक है। इसी प्रकार अब नॉक को Q पर रखना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इन दोनों ही पॉइंट को हमें डॉट लाइन से मिलाना है, ठीक है। ये जो पॉइंट आए इनको हमें डॉट लाइन से मिलाना है, ठीक है। कुल मिला के आपको इस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, कहाँ चाहिए, रेखाखंड जो PQ आया है यहाँ पर, इसका मुझे पॉइंट चाहिए बीच वाला। तो हमें अब बीच का पॉइंट मिल गया। तो अब क्या करना है, प्रकार को घुमाना है, बस यहाँ पर आपको नोक रखनी है, यहाँ से यहाँ तक खोलना है प्रकार को, और अब घुमाना है बस, ठीक है। तो अब मैं इसको घुमा लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये PQ इसका क्या बन गया, व्यास बन गया। बहुत सरल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पीछे करके देखो वीडियो को, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 6 है, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। यानी हमें त्रिज्या कितनी लेनी है, 3.4, और एक वृत्त बनाना है। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं।
पहले हम इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्केल लेनी है और कितना 3.4 प्रकार को खोलना है। तो मैं प्रकार को 3.4 पर नोक रख देता हूँ। ये 3 हो गया, 1 2 3 और 4। और प्रकार को, ये जो पेंसिल है इसको 0 पर रख देता हूँ। ये आ गई 0 पे पेंसिल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वृत्त बनाना है। ये प्रकार खुल गया 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें एक वृत्त बनाना है। आप वृत्त बीच में बनाओगे, ठीक है। घुमाओ इसको, ठीक है। अब देखो जहाँ पर हमारा प्रकार था, ठीक है, उसको हमें क्या नाम देना है, सी। सी हमारा केंद्र है। तो यहाँ हमारा जो है बीचों बीच वाला जो केंद्र बिंदु है वो हमें क्या लेना है, सी लेना है। अब क्या करना है, देखो इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए। जीवा क्या होती है, जब जो लाइन हम केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है ना, जो रेखाखंड जो कहाँ से नहीं गुजरता, केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरता, वो सभी जीवाएं होती है। तो आप कहीं भी एक जीवा बना लो। मैं यहाँ नीचे की ओर एक जीवा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक जीवा बना लेता हूँ। जीवा क्या होती है, वह रेखाखंड जो वृत्त की परिधि पर मिलता हो, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। ए बी हम उसको नाम देंगे। अब क्या करना है, इस जीवा ए बी का लंब समद्वि भाजन करना है। लंब समद्वि भाजन हम कर रहे थे इतनी देर से, है ना। और लंब समद्वि भाजन करके हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र सी से होकर गुजरता है, यानी जाता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसका लंब समद्वि भाजन करेंगे पता चल जाएगा। कैसे करते हैं, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना, खोल दिया आधे से ज़्यादा। अब इस पॉइंट, इस नॉक को ए पर रखकर एक चाप ऊपर काटना और एक चाप नीचे काटना, ठीक है। अब नॉक को बी पर रखकर एक चाप ऊपर काटना और एक चाप नीचे काटना। अब हम इन पॉइंट, इस पूरे जो 2 पॉइंट मिले हमें, इन दोनों को हम मिलाएंगे और चेक करेंगे कि यह सी से गुजर रहा है क्या। ये हमारा सी है, ठीक है। तो देखो ये सी से ही गुजर रहा है, हो रहा है ना, सी से होकर ही जा रहा है ना। ये हमने जांच कर दी, समझ आया। अब देखो प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब ए बी एक व्यास है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये ए बी वृत्त का व्यास होगा, तो देखो ये वृत्त का व्यास होगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, क्योंकि व्यास जो होता है वो कहाँ से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। तो अगर मैं यहाँ से इस जीवा को गुजारूँ, है ना, ए बी को यहाँ से गुजारूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, क्या पूछ रहा है हमें प्रश्न, स्थिति को दोबारा कीजिए जब ए बी एक व्यास है। तो जब ए बी, यहाँ मतलब हमारा ए और बी आ जाएगा, ए बी इसका व्यास होगा, तो केंद्र क्या होगा, केंद्र इसका सी, इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। सी किसका मध्य बिंदु होगा, सी ए बी का मध्य बिंदु होगा। यही हमारा उत्तर है, बस मध्य बिंदु होगा। तो ये उत्तर हम प्रश्न संख्या 7 का लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर, उत्तर में हमें लिखना है सी ए बी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी कोई 2 जीवाएं खींचिए, इन दोनों जीवाओं के लंब समद्वि भाजक खींचिए, ये कहाँ पर मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, ठीक है। तो हम प्रकार को कितना खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, 0 से 4, खुल गया। अब हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है सबसे पहले। तो हम इसको यहाँ पर टाइट दबा के वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बिंदु हो जाएगा बीच का, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी 2 जीवाएं खींचिए। इसके अंदर हमें 2 जीवाएं बनानी है। चलो हम 2 जीवाएं इस प्रकार बना लेते हैं। एक जीवा तो ये हो जाएगी,
और दूसरी जीवा ये हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB और इसको मैं नाम दे देता हूँ CD। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों जीवाओं के लम्ब-समद्वि भाजक खींचिए, है ना। यानी इसका हमें लम्ब-समद्वि भाजन करना है और इसका भी लम्ब-समद्वि भाजन करना है, फिर ये कहाँ मिलते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना, वही काम जो हम करते आ रहे हैं, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना, पहले A पॉइंट पर रखकर आधे से ज़्यादा खोलना, खुला है तो एक चाप ऊपर, है ना, एक चाप ऊपर और एक चाप इसके नीचे इधर। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमें कहाँ रखना है, B पर रख दिया, B पर, और एक चाप हमें ऊपर काटना है और एक चाप हमें नीचे की ओर काटना है। देखो हमारे चाप नहीं कट रहे ना, तो हमें थोड़ा बड़ा चाप लेना पड़ेगा। ये तो कट गया लेकिन ये वाला नहीं कटा, तो वापस A पर रखकर थोड़ा चाप बड़ा वाला काटो। ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें मिलाना है। ये मिला दिया मैंने दोनों को। अब इसका भी हमें क्या करना है, लम्ब-समद्वि भाजन करना है, तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा खुल गया, एक चाप ऊपर काटना है, एक चाप नीचे काटना है, फिर इसको हमें D पर रखना है और एक चाप, देखो इस चाप से ये कटा है, ध्यान रखना, फिर इधर भी चाप काटना है और ये चाप हमारा नहीं कट रहा है तो वापस D पर रखकर चाप काटो, C पर रखकर, सॉरी, कट गया। अब ये चाप और ये चाप कटा है, दोनों को मिलाओ तो ये हमारा एक पॉइंट तो ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, दोनों को हम मिलाएंगे। मिलाना थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मिलाना थोड़ा बड़ा है। अब देखो ये जो दोनों हमने लम्ब-समद्वि भाजक बनाए हैं ना, ये कहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु C पर मिल रहे हैं, है ना। दोनों ही लम्ब-समद्वि भाजक कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु C पर मिल रहे हैं। तो हमें लिखना है ये कहाँ मिलते हैं, तो लिखना है कि जीवा एक तो AB तथा जीवा दूसरी कौन सी है, CD। एक तो AB और दूसरी CD के जो हमने क्या करे, लम्ब-समद्वि भाजक के लम्ब-समद्वि भाजक के लम्ब-समद्वि भाजक कहाँ मिल रहे हैं, केंद्र C पर मिलते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। यानी हमें एक कोण बनाना है। कोण कैसे बनता है कि जब एक रेखा खंड नीचे की ओर हो, बिना माप का कोण बनाना है ना। एक रेखा खंड इस प्रकार से है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, इससे कुछ झुकाव का हमें कोई कोण बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का झुकाव का एक कोण बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कोण बना लिया। बिना माप का कोण हो सकता है, आप कैसे भी बनाओगे चलेगा। ये हमारी दोनों किरण बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा जो बिंदु है उसको हमें क्या लेना है, O लेना है, क्योंकि यहाँ से कोण बन रहा है तो ये हो गया O। अब क्या करना है, देखो इसकी एक भुजा, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, एक भुजा पर बिंदु A और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु B इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर OB हो। यानी हमें ये दो बिंदु ऐसे लेने हैं कि AO और OB आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं इनको क्या करता हूँ, माप ले लेता हूँ, एक 5-5 सेंटीमीटर का माप ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 5-5 सेंटीमीटर का माप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर का एक बिंदु बनाऊंगा। कहाँ से, 0 से 5, ये हमारा आ गया 5। ठीक है, यहाँ हम एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पर 0 से 5 एक पॉइंट और बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर करने हैं हमें। तो 5-5 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। अच्छा, यहाँ हमें इसको A नाम देना है, तो मैं इसको A नाम दे देता हूँ और इसको B नाम दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो OA बराबर OB आ गया। क्या करा, 5-5 सेंटीमीटर लेके मैंने पॉइंट लगाए।
ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींची। इनके हमें लंब समद्विभाजक खींचने हैं। और लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना, ऊपर नीचे चाप काटना। तो पहले मैं ओ ए का लंब अर्धक करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ प्रकार रख के उसको आधे से ज़्यादा खोलना। खुल गया आधे से ज़्यादा। अब एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटना है। कट गया। फिर इस नुकीले भाग को हमें ए पर रखना है। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटना है। पहले मैं इन दोनों को डॉट लाइन से मिला देता हूँ। किस लाइन से? डॉट लाइन से मिला देता हूँ। देखो यहाँ पॉइंट बनाना ज़रूरी होता है। तो पॉइंट बनाओ, फिर उसके बाद इसको मिलाओ। थोड़ा लंबा मिलाना है, ठीक है। चलो ये लाइन से मिला देता हूँ। मिल गया। अब हमें क्या करना, बी का भी अर्धक करना है। तो मैं बी का अर्धक कर लेता हूँ, लंब अर्धक। तो क्या करना, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना। पहले से खुला हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक चाप ऊपर काटना और एक चाप नीचे काटना। अब इस भाग को, इस नोक के भाग को बी पर रखना। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे करना। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना, इसको और इसको, दोनों भागों को मिलाएंगे। मिल गए दोनों भाग। अब देखो ये और ये दोनों जो हमने लंब समद्विभाजक लिए, ये कहाँ पर काट रहे हैं? ये इस भाग पर काट रहे हैं, है ना। और इसको हमें क्या करना है, पी नाम देना है। दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद यानी दोनों जहाँ पर काटते हैं उसको पी नाम देना है। ये मैंने पी नाम दे दिया। अब हमें चेक करना है क्या पी ए और पी बी बराबर है क्या। देखो मैं पी और ए को मिला देता हूँ, ठीक है। पी और ए को मिला देता हूँ डॉट लाइन से, और पी और बी को मिला देता हूँ। और चेक करना है ये दोनों बराबर है क्या स्केल से, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो इस ए पॉइंट को 0 पर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर पी पर लाना है। तो ये लगभग कितना सेंटीमीटर आया आपके? तो देखो 2.5 सेंटीमीटर आया, है ना। 2.5 सेंटीमीटर आया। अब इसको मापते हैं, ये कितना आता है। तो देखो ये भी आपका लगभग कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर ही आया। तो ये दोनों भाग बराबर आएंगे आपके, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पी ए तथा पी बी बराबर है। बराबर है, हमें बताना था क्या ये बराबर है। तो हम कहेंगे हाँ ये बराबर है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो वापस पीछे करके वापस वीडियो देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।